हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। गौरव भैया देखो, आज संजना भाभी ने फिर से खाने में नमक ज्यादा डाल दिया। प्रिया ने शिकायत लहजे में अपने भाई गौरव से कहा। फैक्ट्री से घर लंच करने आए गौरव ने भी जैसे ही पहला निवाला सब्जी के साथ लगाकर खाया तो वह भी गुस्से से बोला, संजना ये क्या है, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, सब्जी में इतना ज्यादा नमक। जरूर कहीं मोबाइल में लगी होगी, इसलिए लगता है खाने में नमक 2 बार डाल दिया है। गौरव की माँ ने भी मुंह बनाकर कहा। रसोई घर में रोटियां सेक रही संजना सब सुन रही थी तो उसे बुरा लगा। उसकी वजह से बेकार में सबके खाने का जायका बिगड़ गया। फिर वो फ्रिज से दही निकालकर जल्दी से प्याज टमाटर काटकर उसे छौंक कर ले आई, जो कि बिल्कुल पनीर भुजिया की तरह झटपट बनकर तैयार हो जाता है, और सबको परोसते हुए बोली, आप इसे खाइए। और दोबारा रसोई में रोटियां सेकने लगी। उसे अच्छे से पता था उसने सब्जी में सभी मसाले सही मात्रा में ही डाले थे। फिर ये अचानक नमक का तेज होना, लेकिन ये केवल आज ही नहीं हुआ बल्कि बीच बीच में कई बार उसकी बनाई सब्जी में कभी नमक तो कभी मिर्च तेज हो जाता था। तभी उसने देखा कि खाने की टेबल पर बैठे सभी सदस्य उससे नाराज थे, मगर केवल उसकी छोटी ननद प्रिया मुस्कुरा रही थी। कहीं इन सब शरारतों के पीछे वही तो नहीं है? पर बिना सबूत के वे कैसे गौरव या अपनी सास ससुर जी से कहे, और कोई भी भाई या माता पिता अपनी बहन बेटी की शरारतों को कैसे मानेगा? संजना ने सोचना शुरू किया कि क्यों उसकी ननद उसके साथ ऐसा कर रही है। उसने तो उसे हमेशा स्नेह दिया है, एक छोटी बहन एक बेटी की भांति। फिर कहीं उसकी शादी ना होना इसकी वजह से तो नहीं? अपनी पढ़ाई के वक्त उसने एक बार पढ़ा था, जब कोई हताश होता है और अपना गुस्सा किसी पर निकाल नहीं पाता तो वह ऐसी शरारतें करके दूसरों को डांट खिलाकर अपने आप को संतुष्ट करता है। कहीं प्रिया भी तो बार बार शादी के लिए नकारे जाने की हताशा इस तरह मुझ पर निकाल रही हो। 1-2 बार सुधारने की कोशिश भी की, प्रिया से इधर उधर की बातें करके पूछने की, लेकिन प्रिया साफ तौर पर नकार गई। संजना समझ चुकी थी कि कोई अपनी गलती खुद कभी भी स्वीकार नहीं करता तो यह प्रिया कैसे मानेगी। आखिरकार उसने एक तरीका सोचा और दोपहर का खाना बनाते वक्त जानबूझकर एक कोने में मोबाइल फोन लगाकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लगा दी, जिसमें वह सब्जी में नमक मिर्च मसाले डाल रही थी, और फिर सब्जी बनाकर चुपचाप ढककर बहाने से छत से कपड़े लेने चली गई। और योजना अनुसार सचमुच उसकी नंद वहां आई और इधर उधर देखकर जल्दी से कलची भरकर नमक सब्जी में डालकर वहां से तुरंत रफू चक्कर हो गई। कुछ देर बाद गौरव फैक्ट्री से लौटकर लंच करने आया तो संजना ने सबको दूसरी सब्जी परोसी। ये देखकर गौरव बोला, संजना आज तो तुमने राजमा चावल बनाने की तैयारी की थी, तो फिर ये आलू मटर रोटी? संजना ने गौरव से कहा, हाँ वह राजमा थोड़े ज्यादा नहीं गले, इस बार दुकान वाले ने अच्छी क्वालिटी के नहीं दिए, उसे जाकर दिखाऊंगी। खैर आप आज आलू मटर खा लीजिए, क्यों देर करते हैं, आज प्रिया को अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाना है ना? प्रिया हाँ भाभी कहकर प्रिया ने भी चुपचाप खाना खा लिया। प्रिया के बाहर चले जाने के बाद संजना ने गौरव और अपने सास ससुर सबको कमरे में बुलाया और कहा, ये देखिए आप सभी को लगता था कि मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ, मोबाइल पर लगी रहती हूँ, इसलिए कभी नमक तो कभी मिर्च सब्जी में ज्यादा हो जाता है। देखिए मैं तो सब मसाले अच्छे से डालती हूँ, मगर जब सबने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो सब दंग रह गए। तब गौरव ने कहा, तुम्हें ये सब प्रिया के सामने बताना चाहिए था ताकि उसे सबक मिले। वही तो मैं नहीं चाहती गौरव। देखिए ईश्वर की दया से आज नहीं तो कल प्रिया की शादी हो ही जाएगी, लेकिन वहाँ भी अगर उसने ससुराल में अपनी इसी तरह की शरारत और दूसरों को नीचे दिखाने की आदतें जारी रखी तो उसका वहाँ सबसे निभाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में नतीजा घर परिवार का टूटना होता है। मैंने अपने तरीकों से उसे समझाने की कोशिश की, मगर वह बिना सबूत के आपको बताती तो आप भी नहीं मानते, इसलिए मैंने ये योजना बनाई और वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल पर लगाकर खुद छत पर चली गई। मगर बेटा तुमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमें ही क्यों दिखाई, प्रिया के सामने दिखाई होती तो? माँ जी मैं नहीं चाहती कि हमारे घर परिवार में नफरत और बढ़े, इसलिए ये वीडियो आप ही प्रिया को दिखाकर उसे समझाइए। जब बच्चे नादानी करते हैं
तो बड़े ही उन्हें सही तरीके से समझाते हैं। यूँ तो प्रिया मेरी ननद है, मगर वो मेरी छोटी बहन की तरह है। माँ, बाबूजी, आप सभी उसे प्यार से समझाओगे तो वह समझ जाएगी। अचानक गौरव की माँ ने आगे बढ़कर संजना को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी जैसी समझदार और संस्कारी बहू हर परिवार में ईश्वर सभी को दे, जो अपने परिवार को बखूबी निभाना जानती है, जो घर तोड़ने में नहीं बल्कि घर को जोड़ने में लगी रहती है। ईश्वर तुम्हें सभी खुशियां दे, कहकर दोनों ने संजना के सर पर प्यार से हाथ रखा। वहीं दूसरी ओर गौरव और संजना दोनों भीगी पलकों को साफ करते हुए मुस्कुराए।